सीरियस टॉपिक है यार, सीरियस टॉपिक है, क्या ही कर सकते हैं आप। हे यो गाइस, इट्स योर फेवरेट बंगाली यूट्यूबर हियर। अभी तक तो यूट्यूबर फुल ब्लोन हुआ नहीं, पर फिर भी प्लीज प्लीज बना दे मुझे अच्छा सा बड़ा यूट्यूबर यार। तो यार आज का टॉपिक यार सीरियस ही है, सब्जेक्ट सीरियस ही है। इट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अभी जैसे हम लोग ने दो इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे इसको, फर्स्ट वन इज इंडियाज गॉट लेटेंट, हम सबको पता है एंड आई डिडंट मेक अ वीडियो ऑन इट बिकॉज आई वाज लुकिंग एट द होल सिचुएशन कि क्या होता है। उससे एक ही चीज पता चला एंड दैट इज अगर तुम्हारे पास क्लाउड है यू आर नॉट सेफ एट ऑल, कुछ नहीं बोल सकते। अनफॉर्चुनेटली इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम सब कुछ नहीं बोल सकते एंड इस पे बेस्ट एग्जांपल है असम पुलिस। तुम कुछ भी करो देश में, असम पुलिस विल कम एंड फाइंड यू। क्यों? वी डोंट नो, प्रोबेबली असम में क्राइम रेट्स नहीं है वहां पे, और क्राइम ही नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए वो लोग आए रणवीर अलाहाबादिया को पकड़ने। असम पुलिस, व्हाट आर यू आई ऑन ब्रो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? असम में कुछ हो नहीं रहा है क्या? वेट, यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट गूगल इट। एज पर 2021 द रेट इज 168.3 पर 100,000 पॉपुलेशन। किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ विमेन, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग लेटन में रणवीर अलाहाबादी को पकड़ने आ गए यार, वो भी असम से। What is going on? Why are you wasting your essential resources on stuff like this? Cloud चाहिए तुम्हें? You are the servant of the public. Resources को यूटिलाइज करो, वैसे उतने नहीं है हम लोग के पास यार। तुम लोग कहाँ यार, मुंबई आ गए पकड़ने के लिए, एक ही तो जोक मारा था यार। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. or join in once to stop it? Oh my. क्यों अजीब अजीब चीजें करते रहते हो। एनीवे, एक जोक मार इंडियाज गॉट लेटेंट पे। अगर जिमी कार आ गया ना इंडिया में, वाइल्ड, इट्स गोइंग टू बी वाइल्ड भाई, पूरा देश उसके पीछे पड़ जाएगा भाई, ऐसा ह्यूमर है उसका। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ठीक से जोक नहीं मार सकते। एज वी नो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। कुणाल कामरा, द लेटेस्ट फियास्को दैट इज गोइंग ऑन, उसकी वजह से हैबिटेट को तोड़ दिया भाई। इट्स एग्जैक्टली लाइक द छोटा पंडित फ्रॉम भूल भुलैया। देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? वैसा हाल हो चुका है भाई कुणाल कामरा का। भाई जो भी है यार भाई, उसको तोड़ दिया भाई, उसको तोड़ दिया। वैसे वो पॉलिटिकल कमेंट्री तो करता है, आई माइट नॉट अग्री विद इट, यू माइट अग्री विद इट, जो भी है, बट ही शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस, जैसा मुझे लगता है यार, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। अगर तुम ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे इतना कंट्रोल्ड वे में रखेंगे ना, तो हमारा डेमोक्रेसी खतरे में, दैट इज वन थिंग यार। बट असम पुलिस, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? Badia, the YouTuber, he was questioned by the Assam police regarding his controversial remarks on the show India's Got Latent. एक जोक के पीछे तुम असम से मुंबई आ गए, बड़ा वेकेशन। सच बोलो, तुम्हें वेकेशन चाहिए थी भाई तुम लोगों को। तुम लोग भाई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुंबई घूम के चले गए भाई। अभी तो अनु मलिक भी नहीं बोलेगा मुंबई, 100% मुंबई आओ। Anyway, if we come to it, it is very important. The Constitution of India gives us the right to freedom of speech and freedom of expression. पर unfortunately, there are various of interpretations on it. अब क्या ही कर सकते हैं भाई, लोगों का काम है। That's why the judiciary exists. Interpretation के नाम पे कुछ भी हो जाता है। Anyway, as an independent YouTuber, what is my opinion on it? India's Got Latent and Kunal Kamra. What do I think about it? I go on a simple thing. Either all of it is okay or none of it is okay. हम लोग को चाइना बना दो या फिर यूएस बना दो, बीच में रह के दोनों साइड मत खेलो यार, ये बहुत गलत बात है। और भाई हैबिटेट को क्यों तोड़ा भाई? एंड देयर वाज वन दिस क्लिप यार, शिवसेना का एक आदमी था, वो बोल रहा था यार क्या तमिलनाडु का क्या एक क्लिप था भाई, प्लेट। किधर रहता है तू? तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा वो, ये किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? This was it and I'm like damn bro, ट्रोलिंग तो हो रही है भाई, बहुत भयंकर ट्रोलिंग हो रही है। Anyway, coming on it is very important that we protect ourselves. एक जोक के पीछे क्यों सब कोई इंसान को तोड़ रहे हो यार? एक जोक, it's just a joke, take it। और यहाँ पर सब कोई
मोरालिटी के पीछे आ रहे हैं भाई। मुझे देवर भाभी पॉर्न लवर्स आर लाइक बीइंग सो जजमेंटल ऑन ट्विटर एंड एवरी प्लेस यार। ब्रो इस हिसाब से तो भाई उल्लू टीवी ये सब तो बंद कर देना चाहिए यार। इंस्टाग्राम को बंद कर दो, फेसबुक को बंद कर दो भाई। ऐसा एल्गोरिदम दिखा देती है ना, तुम पागल हो जाओगे। तो इसके लिए तो सब कुछ ही बंद होना चाहिए यार। अभी हम लोग सबको ही बस वो पढ़ेंगे, टिंकल कॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग सबको भाई। टिंकल बस सुपंदी चाहिए भाई और कुछ नहीं। यू कांट हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर। बस सुपंदी और शिकारी शंभू, समझे शिकारी शंभू और सुपंदी, और इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। दिस इज वेयर वी एट, जहां पे हम लोग ठीक से मजाक भी नहीं कर सकते बिकॉज सम सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। इज इट ऑल राइट? नो। शुड वी ऑल टॉक अगेंस्ट इट? डेफिनेटली यस। पर मैं क्या ही बोलूं यार, मैं तो बस एक छोटा सा बंगाली हूं। मेरे इधर जितना भी रीच है, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विथ यू ऑल की फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी यार। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दिस राइट। ऐसी कोई भी इंक्रोच कर देता है तो भाई एक दिन डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं। दैट्स द मेन थिंग। जितना भी ह्यूमर कर लूं मैं इस चैनल पे, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आई रियली होप कि पीपल गेट दिस मैसेज यार। दैट्स द थिंग। और भाई असम पुलिस वेकेशन मोड ऑन। फॉर इंस्टेंस ये जो मजाक मैं कर रहा हूं, ये लोग भी इसको दूसरा इंटरप्रिटेशन लेके मुझे अंदर कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क फॉर यू ऑल। एनीवे, दिस इज वेयर वी एट। एक मजाक फिर अलाहाबादिया नपूर्वा को अंदर कर लिया भाई ह्यूमर के लिए। मुझे तो लगता है कि ये सब षड्यंत्र लोग रचते हैं भाई, पता नहीं यार। बट एनीवे, कमिंग ऑन टू सीरियस नोट, वेयर वर यू गाइस जब आरजी कर हो रहा था? वेयर वर यू गाइस जब अतुल सुभाष हो रहा था? कहां पे थे आप लोग? इतने सारे नए केसेस आ रहे हैं ऑन वायलेंस, क्राइम, हेट क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज होए जा रहे हैं। इसके ऊपर कौन बोलेगा? वाई इज देयर नो आउटरेज ऑन दिस? कुछ भी होए जा रहा है, वायलेंट ग्रूसम क्राइम्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसको लेके क्यों नहीं बात हुई? और यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया, कुणाल कामरा, ये दो चीजों लेके बहुत आउटरेज हो रहा है। इज दिस सिलेक्टिव आउटरेज ऑल राइट? नहीं। पर क्यों हो रहा है यार? और मैं इधर पूरे पसीने में ये सब बोले जा रहा, आई डोंट इवन नो कि एक लोग भी सुनेंगे या नहीं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए होता है। एज अ लॉ स्टूडेंट आई हैव लर्नड इट। अगर वो खत्म हो जाएगी ना, दैट डे विल कम जहां पे डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं इंडिया में। दैट एज अ कमेंटरी चैनल who roasts people, it is very weird for me to say and talk on these kind of topics which is a bit political, but मैं अपने political correctness को साइड करके बोल रहा हूँ कि this is not all right दोनों केस में, because it is not necessary. It is not necessary at all. ये सब सारे बहुत unnecessary चीज़ है। और पहली बात, if we talk about spending state resources uselessly, Assam police, why did you do it? You were not important at all. भाई क्राइम रेट ठीक करो, फिर उसके बाद मुंबई जाना वेकेशन मोड के लिए।